राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी को इस बार प्रदेश में 11 सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी का ऐसा प्रदर्शन पिछले 10 वर्षों में सबसे कम रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 में से 115 सीट जीतकर सरकार बनाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी है। इसका कारण प्रदेश अध्यक्ष का कुशल नेतृत्व के अभाव माना जा रहा है। ऐसे में अब प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं भी होने लगी हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को प्रदेश का कमान सौंपी गई थी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाई। वहीं अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नुकसान के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। सीपी जोशी के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच खबर आ रही है कि भाजपा संगठन में अभी बदलाव नहीं होगा। अभी सीपी जोशी ही प्रदेश की कमान संभालेंगे। प्रदेश में आने वाले दिनों में 5 सीटों पर उपचुनाव और 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि जोशी इन चुनावों तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। इसके बाद उन पर आला कमान कोई फैसला ले सकता है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी वापसी की है। कांग्रेस ने गठबंधन के साथ 11 सीटें जीती हैं, लेकिन इस बार भी संशय बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक निर्णय अक्सर भविष्यवाणी से परे साबित होते हैं। खासकर दिसंबर 2023 में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी, तब बीजेपी के निर्णय से सब अचंभित हो गए थे। इस वजह से आकलन करना मुश्किल है कि राजस्थान में नए अध्यक्ष बनेगा या सीपी जोशी ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में अगर बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो बीजेपी जातिगत समीकरणों का ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों ही ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी स्थिति में जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव की ज्यादा संभावनाएं देखी जा रही हैं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ओबीसी कोटे में जातियों में 81 जातियों की भागीदारी है, जो जातीय समीकरण के आधार पर सबसे बड़ा आंकड़ा है। लिहाजा बीजेपी मूल ओबीसी वर्ग को साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। पीएम मोदी ने भी अपने मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों में से सर्वाधिक मूल ओबीसी वर्ग के 27 सांसदों को तवज्जो दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक संभावना मूल ओबीसी वर्ग से मानी जा रही है। इस दौरान ओबीसी नेता मदन राठौड़ को मूल ओबीसी वर्ग का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मदन राठौड़ घाची जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 2013 से 2018 के बीच वसुंधरा राजे की सरकार में इन्होंने उप मुख्यमंत्री सचेतक के तौर पर काम भी किया है। वर्तमान में मदन राठौड़ हाल ही में राज्यसभा सदस्य भी चुने गए हैं। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का नाम भी काफी सुर्खियों में चल रहा है। राजेंद्र गहलोत मूल ओबीसी वर्ग के माली समाज से आते हैं। इसके अलावा पार्टी में उन्हें कार्य करने का लंबा अनुभव है। राजेंद्र गहलोत युवा मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें राजस्थान में 3 बार प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। ऐसे में राजेंद्र गहलोत की दावेदारी भी काफी मजबूती से देखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी का नाम भी मजबूती से माना जा रहा है। सैनी 2 बार वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। उनकी निर्विवाद छवि के कारण ही प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी इस छवि के कारण ही बीजेपी संगठन में उनका किसी भी गुट से कोई विरोध नहीं है। ऐसे में बीजेपी निर्विवाद चेहरे के तौर पर प्रभुलाल सैनी पर बड़ा दांव खेल सकती है। वैसे तो संभावना अधिक है कि बीजेपी मूल ओबीसी वर्ग में प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन यदि बीजेपी जाट समुदाय को साधने की कोशिश करती है तो कुलदीप धनखड़ का नाम सबसे ऊपर है। कुलदीप 2 बार बीजेपी के महामंत्री रह चुके हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो लोकसभा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है, उसको लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी जाट समुदाय को खुश करने के लिए ये कदम भी उठा सकती है।
बीजेपी हाईकमान अगर राजपूत समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इसमें श्रवण बगड़ी का नाम सबसे ऊपर है। श्रवण पार्टी में प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास प्रदेश उपाध्यक्ष पद भी है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र सिंह शेखावत का नाम काफी चर्चाओं में था, लेकिन उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अब श्रवण बगड़ी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी इस बार राजपूत, जाट और ओबीसी वर्ग से ही अपना उम्मीदवार चुनेगी। इसका कारण है कि लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में इन जातियों से इनकी वोटों की संख्या कम हुई है। अब तो वक्त ही बताएगा कि सीपी जोशी अपने पद पर बने रहते हैं या किसी नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।